ळमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं ळमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं ळमो नमो आयर्याणं ळमो उवध्यायाणं नमो वध्यायाणं ळमो लोये सवशहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चेणमुयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपावपणाशिनो सर्वपावपनाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सर्वेषु पठमं ॐ मङ्गलम् पढ़वमहोई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की। नमो। जब कभी हम अपने जीवन में झांक कर देखते हैं तो पाते हैं हमारे जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो औरों से बेहतर है। और जब लोग दूसरों की तरफ देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं। आज हमें थोड़ा अपने भीतर को अपने भीतर झांक कर स्वयं को ठीक तरीके से समझने की जरूरत है। तुम्हें क्या दिखता है अपने जीवन के संदर्भ में? तुम्हें लगता है कि मेरे साथ कुछ कमियां जुड़ी है, मेरे जीवन में कुछ कमियां हैं, या ये लगता है कि नहीं मैं औरों से बहुत बेहतर हूँ? क्या दिखता है? हाँ, कमियां। जब तक तुम ऐसे अपने जीवन में कमी का अनुभव करते रहोगे सारे जीवन दुखी बने रहोगे और अपने आप को बेहतर महसूस करोगे, जीवन में सुखी हो जाओगे। मैं आज आपसे दोनों बातें कहता हूँ। अपने आप को औरों की अपेक्षा बेहतर महसूस करो, कमियां मत देखो। और दूसरी तरफ अपने भीतर की कमियां देखो, अपने आप को बेहतर महसूस मत करो। महाराज ये क्या आपने दोनों बातें एकदम परस्पर विरुद्ध। अपने को बेहतर भी समझो और अपने अंदर कमियां भी देखो, अपने भीतर कमी देखो। हाँ,
जब भौतिक उपलब्धियों की तरफ दृष्टि जाए तो तुम सोचो मैं औरों से बेहतर हूं। धन संपत्ति के मामले में, श्री समृद्धि के मामले में, शरीर के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, बुद्धि के मामले में मैं औरों से बहुत बेहतर हूं, क्योंकि मुझसे नीचे वाले लोग भी बहुत पड़े हैं। और हकीकत में तुम बेहतर हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। क्यों? तुम्हें दिखाई पड़ते हैं बड़े बड़े अरबपति और करोड़पति। होगा कोई अरबपति, होगा कोई करोड़पति, लेकिन क्या तुम्हारे भीतर जो कुछ है यदि उसका सुख भोगो तो अरबपतियों और करोड़पतियों के सुख से क्या कोई कम सुख है तुम्हारे पास? क्या है? अपने जीवन में बाहर के स्वरूप को देखो, तुम क्या कमी महसूस करते हो, उस कमी के अनुभव की जरूरत क्या है? क्या कमी है तुम्हारे पास? कोई अरबपति होगा तो वो भी तो वही 2 रोटियां ही खाएगा, 2 वक्त की रोटी ही। हालांकि ज़्यादातर अरबपतियों को रोटी नसीब नहीं होती, वो भी छूट जाती है। एक गरीब आदमी जितने प्रेम से रोटी खाता है, इन अमीरों को रोटी खाने का अवसर नहीं मिल पाता, उतना सौभाग्य उनके पास नहीं होता। रोटियां उनके पास होती, रोटियों की कमी नहीं, पर उसको खाने की व्यवस्था उनके पास नहीं है। खा भी ले तो पचाने का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तुम अपने आप को तब तक दुखी महसूस करोगे जब तक दूसरों को देखते रहोगे। दूसरों की समृद्धि देखने वाला कभी सुखी नहीं होता, और स्वयं की उपलब्धियों को देखने वाला कभी दुखी नहीं होता। तुम देखो, मानता हूं कि आज तुम करोड़पति और अरबपतियों में शुमार नहीं हो, पर तुम्हारे पास जो कुछ है क्या वो कम है? सड़क चलते तुम्हें ऐसे लोग भी दिखाई पड़ेंगे जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी सुलभ नहीं है। सड़क चलते तुम्हें ऐसे लोग भी दिखाई पड़ेंगे जिनको पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। सड़क चलते ऐसे लोग भी तुम्हें दिखाई पड़ेंगे जिन्हें सिर छिपाने के लिए छत भी नहीं है। सड़क चलते तुम्हें ऐसे लोग भी नजर आएंगे जिनका शरीर बीमार है, अशक्त है, जो विकलांग है, विकृतांग है, लूले लंगड़े हैं, अंधे बहरे हैं, मूक है, दिखते हैं। कोई दीन दिखता, कोई दरिद्र दिखता, कोई विकलांग दिखता, कोई मूक दिखता, कोई अस्वस्थ और रुग्ण दिखता। उस सब दृष्टि से देखो तो तुम अपने आप को भाग्यशाली मानते हो कि नहीं? उन सब से बेहतर हो फिर दुखी क्यों होते हो? तुम जहां हो वहां से देखो, ऊपर वालों की तुलना में नीचे वाले लोग तुमसे ज़्यादा हैं। यानी तुमसे ऊपर लोग कम हैं, तुमसे नीचे ज़्यादा हैं। इतनों से ऊपर आए हो, कितने भाग्यशाली हो, वो क्यों नहीं गिनते? कितने भाग्यशाली, औरों से कितने बेहतर हो। तुम अपने आप में शहंशाह हो। तुम्हारे पास जो है वो कोई साधारण नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोचो, आज तुम निर्धन होते तो तुम्हारा क्या होता? यदि तुम धनवान होने के बाद भी अस्वस्थ होते तो तुम्हारा क्या होता? यदि तुम मंद बुद्धि होते तो तुम्हारा क्या होता? सड़क चलते को पागल भी दिख जाता है, वैसा तुम्हारा हाल होता तो क्या होता? तुम लूले लंगड़े होते, अपाहिज अपंग होते तो तुम्हारा क्या होता? या कोई आवारा और अपराधी की भांति घूमते रहते तो तुम्हारा क्या होता? हो इस अर्थ में भाग्यशाली,
हो कि नहीं बोलो? बड़े भाग्यशाली हो। और जब इन सब चीज़ों को देखते हो तो मन में शांति, प्रसन्नता और संतुष्टि की अनुभूति होती कि नहीं? सुखी होने का मंत्र है कि तुम अपने आप को औरों से बेहतर महसूस करो, अपने आप को कहीं कमजोर महसूस मत करो। मैं ठीक हूं, मैं बेहतर हूं, औरों से बहुत अच्छा हूं, मेरे पास जो है वो कम नहीं है। अगर तुम्हें अपने पास होने वाली चीजें कम दिखेगी ना तो तुम दुखी हो जाओगे। मैं हमेशा कहता हूं, गरीब वो नहीं जिसे पैसों की कमी हो, गरीब वो नहीं जिसे पैसों की कमी है, अपितु वो है जिसे पैसों की कमी महसूस होती है, जिसे पैसे कम प्रतीत होते हैं। मेरे पास अपार दौलत है और उसके बाद भी मुझे ये लगे कि मेरे पास पैसे कम है, तो आदमी गरीब है। और वो कब लगेगा? जब दूसरों को देखेगा उसके पास पैसे ज्यादा है। मेरे पास पैसे कम है क्योंकि औरों के पास पैसा ज्यादा है। कोई मेरे पास तो 2, 5, 10 लाख रुपए ही हैं, लोग तो करोड़ों से खेल रहे हैं। अरे मैं करोड़ चाहता हूं भैया। ऐसा करके तुम करोड़ पाने का सुख तो नहीं पा पाएगा, लाखों का जो सुख भोगना है उससे वंचित जरूर रह जाएगा। अपने आप को बदलिए। तो पहला सूत्र, जब कभी बाहर देखो, लोगों को देखो, वैभव को देखो, संपत्ति को देखो, संबंधों को देखो, अपने आप को औरों से बेहतर महसूस करो। और दूसरी बात, भीतर देखो, अपने दोषों और दुर्बलताओं पर दृष्टि दो, तो अपने भीतर की खामियों को देखने की कोशिश करो, औरों को अपने से बेहतर महसूस करो, औरों को अपने से बेहतर महसूस करो। आप लोग क्या करते हैं? अरे संसार में सबसे शुद्ध व्यक्ति तो मैं ही हूं, बाकी सब अपने आप को सब कोई पवित्र मानते हैं। संत कहते हैं नहीं, अगर अपने जीवन का परिष्कार करना चाहते हो, अपने चित्त और चेतना का सुधार करना चाहते हो, तो धारा मोड़ो, खुद के भीतर की कमियों को देखो, तो देखोगे, पाओगे कि मेरे भीतर कितने दोष है, कितनी दुर्बलताएं, कितने दुर्गुण है, कैसी कैसी मेरी स्थिति है। जब तक मैं उन्हें दूर नहीं कर लूंगा तब तक अपना उद्धार नहीं कर सकता। अगर अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हो तो अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करो। और वो तभी संभव है जब तुम्हें तुम्हारी कमियां दिखाई पड़ेगी। दिखती है अपनी कमियां? बहुत कम लोग हैं जिन्हें अपनी कमियां दिखती है और औरों की गुण दिखते हैं। 2 शब्द है, खूबी और खामी। खूबी और खामी। लोग अपनी खूबी देखते हैं, औरों की खामी। कहते हैं चेतना का परिष्कार करना हो, गुणात्मक दृष्टि से अगर अपने जीवन को देखना चाहते हो तो खुद की खामियों को देखो, औरों की खूबियों को देखो। धन वैभव की दृष्टि से देखते हो तो अपने उपलब्धियों को गिनो, औरों की उपलब्धियों को मत देखो। अपने आप को औरों से बेहतर समझो। लेकिन गुण की दृष्टि से देखना चाहते हो तो औरों की खूबियों को देखो, अपनी खामियों को देखो। क्या लाभ होगा इससे? औरों की खूबियों को देखोगे तो उनके खूबियों को ग्रहण करने का अवसर मिलेगा, उनसे प्रेरित होगे और कुछ अच्छा पा पाओगे।
और अपनी खामियां देखोगे तो अपने आप को सुधारने का कुछ प्रयास कर पाओगे। लेकिन खामियों को ही जो खूबी मान बैठे उनका क्या हाल है? खामियों को ही खूबी मान बैठे तो कुछ नहीं हो सकता। ध्यान रखना, अध्यात्म की साधना हमें केवल इतनी ही प्रेरणा देती है कि बाहर जब भी देखो संतोष ग्रहण करो, जो मैं हूँ मेरे पास है वही मेरे काम में आने वाला है और वो पर्याप्त है। बाकी समृद्धि कितनी भी क्यों ना हो जाए, समृद्धि से संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि तो भीतर से है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आप को कभी दीनहीन मत मानो, अपने आप को कभी गरीब महसूस मत करो, अपने आप को कभी बेबस और लाचार अनुभव मत करो। समझो मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, औरों से बहुत बेहतर हूँ। ये दोनों बातें मैंने आपके लिए प्रवृत्ति के संबंध में कही। और जब अध्यात्म की गहराई में जाओ तो अपने आप को परिपूर्ण मानो। मैं अपूर्ण हूं ही नहीं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं, मुझ में कोई कमी शेष नहीं है। जो हूं सो हूं और जैसा मैं हूं वैसे ही सब हैं, मुझ में और औरों में कोई अंतर नहीं है। ये आध्यात्मिक दृष्टि है। वह प्रेरणा अगर मन में प्रकट हो जाए तो जीवन का मजा ही कुछ और है। क्या करते हैं वो लोग? आप पूर्ण मानते हो अपने आप को कि अपूर्ण? पूर्ण। ध्यान रखो, अपने आप को पूर्ण भी मानो और अपूर्ण भी मानो। अपने आप को पूर्ण भी मानो और अपूर्ण भी मानो। किस संदर्भ में स्वयं को पूर्ण मानो और किस संदर्भ में अपने आप को अपूर्ण मानो? तो अपनी शक्ति की अपेक्षा अपने आप को परिपूर्ण मानो और अभिव्यक्ति की अपेक्षा अपने आप को अपूर्ण मानो, तो तुम अपने जीवन का उद्धार कर पाओगे। अपने में कमी देखो, अपने को बेहतर मानो, अपने को पूर्ण समझो, अपने को अपूर्ण मानो। आज की 4 बातें यही मैं आप सबसे कहने जा रहा हूँ। एक एक करके थोड़ा सा विस्तार करता हूँ। थोड़ी बात को अलग दृष्टि से देखने की कोशिश करना। मैंने कहा गुणों की दृष्टि से जब भी देखो तो अपनी कमियों को देखो। मेरे अंदर बहुत कमी है, औरों की बेहतरी देखो, अपनी खामियां देखो, औरों की खूबियां देखो। अंतर्विश्लेषण करो, अपना क्या दिखता है? तुम्हें अपनी खामी दिखती है? आज से तय करो, मैं अपनी खामी खोजूंगा, खामी देखूंगा, औरों की खूबियां देखूंगा। दूसरों की थोड़ी सी गलती पर तुम बरस पड़ते हो, खुद की बड़ी बड़ी गलतियां भी छुपाने का प्रयास करते हो कि नहीं? मेरी किसी गलती का उजागर हो जाए, उजागर ना हो ये प्रयास होता है, और गलती उजागर हो जाए तो तकलीफ होती है। क्यों? जब गलती मेरी है, दोष मेरे हैं, दुर्बलता मेरी है, सड़ांध मेरे भीतर है, तो कब तक उन्हें पालता रहूंगा? वो विकृति तो आखिर विकृति है। हमारे चित्त और चेतना को विकृत किए बिना कहाँ रहेगी? हम क्यों नहीं अपनी कमियों को देखने की कोशिश करते हैं? जीवन के रूपांतरण के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अपनी कमियों को देखो, औरों के गुणों को देखो, अपनी खामियों को देखो, औरों की खूबियां देखो। ये देखना शुरू कर दोगे, तुम्हारा जीवन बखूबी निखर उठेगा। पर सब उल्टा होता है। एक बार चलनी ने सुई से कहा, चलनी ने सुई से कहा, अरे बहन देख तेरे मुंह में छेद है। क्या बोल रही है? अरे बहन देख तेरे मुंह में कैसा छेद है।
कौन बोल रही है? चलनी। चलनी ने सुई से कहा, अरे बहन देख तेरे मुंह में कैसा छेद है। सुई ने अत्यंत विनम्रता से कहा, ठीक कह रही हो बहन, मुझ में तो छेद है, खुद को तो देखो, तेरा तो संपूर्ण शरीर ही छेद से है। दोष पराए देख कर चलत हसंत हसंत, खुद के याद न आवही जिनका आदि न अंत। खुद के दोषों को देखो तो तुम्हारी चेतना का परिष्कार होगा। वो दोष देखना होगा। दुर्बलताओं को दूर करो। नोट करना शुरू करो आज से, मेरे कौन कौन से बड़े दोष हैं, कौन कौन सी बड़े दुर्गुण हैं, और धीरे 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 उन्हें समाप्त करने की चेष्टा करो। उसमें जीवन की उपलब्धि होगी। अगर मनुष्य निरंतर थोड़ा थोड़ा प्रयास करेगा तो परिणाम सुनिश्चित तौर पर आएगा, लेकिन उनकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाएगी तो हासिल क्या होगा? मैं अपने दोषों को देखूंगा। चित्त और चेतना के परिष्कार का यही आधार। औरों में कोई अच्छाई दिखेगी तुरंत स्वीकार करूंगा। अच्छाई है, किसी में भी अच्छाई हो तो स्वीकार करूंगा। गांधी जी के पास किसी ने उनके विरोधी ने, आलोचक ने एक पत्र भेजा। 5 पेज का पत्र था। गांधी जी ने पढ़ा, बड़ी गंभीरता से पढ़ा, पढ़ के एक तरफ रख दिया। बाजू में उनके कोई बैठे थे, बोले क्या है? बोले पत्र है, मेरे एक मित्र का पत्र है। बड़ी गंभीरता से पढ़ी, क्या काम का था? कुछ काम की बातें थी। बोले कुछ नहीं, उसका जो पिन था ना वो मेरे काम का है, मैंने लगा के रख लिया। बाकी चीजें भले काम की नहीं है, पर जो काम की है उसको स्वीकार करो, चाहे छोटे में हो या बड़े में। अच्छाई किसी में देखे अपनाने में कोई कसर मत रखो, और बुराइयां अगर दिखे तो उसकी तरफ झांकने की भी कोशिश मत करो, पर सबसे पहले अपनी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करो। तो खूबी और खामी, कमी मुझे देखनी है कहाँ? अपने भीतर। औरों में क्या देख रहा है? मुझे अपने से बेहतर वो हैं, मैं नहीं। मुझसे बेहतर सब हैं, मैं सबसे हल्का हूं। जो वाकई में गुणी लोग होते हैं वो ऐसा ही कहते हैं। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज से किसी ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कितना बढ़िया परिचय दिया। बोले इस लोक में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, उनमें से सबसे आखिरी नंबर मेरा है। इतने मुनि हैं, उनमें सबसे आखिरी वाला मुनि मैं हूं, माने मुझसे सब बेहतर है, मैं सबसे पीछे। गुणों की दृष्टि से अपने आप को कभी बेहतर मानोगे, अभिमानी बन जाओगे। और वैभव और धन संपत्ति की दृष्टि से अगर अपने आप को कमजोर समझोगे तो दीन बन जाओगे। ये दीनता और अभिमान दोनों हमारी दुर्बलता है, इससे बचो। मेरे पास जो है वो बराबर है, मुझे कुछ नहीं करना। एक व्यक्ति साधारण स्थिति का था, अपना गुजारा चलाता था, खाती पीती जिंदगी थी, सब कुछ बहुत ठीक ठाक चलता था, बड़ा संतुष्ट अपनी मस्ती में जीता था, धर्म ध्यान करता था। उसके ही पड़ोस में एक व्यक्ति था जिसने काफ़ी वैभव कमाया, पैसा कमाया, पर जैसे होता है नौ धनाढ़ जैसे जैसे पैसा कमाते हैं वैसे वैसे वो इतराना भी शुरू कर देते हैं। और उसमें वो दुर्बलता उसके पास थी, वो अपने पैसे के मद में फूल गया और सबको अपना वैभव दिखाना चाहता था और पैसे के माध्यम से तौलना चाहता था। और ये आदमी अपनी मस्ती में रहता था, उसको किसी से कोई काम नहीं, कोई सरोकार नहीं। किसी ने उससे कहा कि भैया आज सब उसके पीछे जाते हैं, तुम उसके पीछे क्यों नहीं जाते? बोले भाई मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं तो मैं उसके पीछे क्यों जाऊं? मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं तो मैं उसके पीछे क्यों जाऊं? मैं उसको क्यों पूछूं? मुझे न उनसे राग है न द्वेष है।
वो आ जाए तो उनका स्वागत है, अगर मेरे घर आएंगे तो उनका आतिथ्य करके मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। मुझे यदि वो बुलाएंगे तो मैं जो उचित होगा वो व्यवहार करूंगा, पर मुझे कोई काम नहीं तो मैं उनसे क्यों मिलूं? अरे भैया वो बड़े आदमी हैं। बोले भैया कितने बड़े आदमी हैं, खाते तो वो भी वही 2 रोटी हैं जो मैं खाता हूँ, पहनते तो वो भी वही कपड़े हैं जो मैं पहनता हूँ, तो मुझ में और उनमें बड़े और छोटे आदमी का अंतर क्या है? अगर नाप लो तो 5 फुट 6 इंच का मैं हूँ, वो भी 5 फुट 6 इंच के हैं, हो सकता 5 के निकल जाए, फिर बड़े आदमी कहाँ? आदमी बड़ा बाहर के कद से नहीं होता, आदमी बड़ा बाहर के पद से नहीं बनता, आदमी बड़ा अपने विचारों से बनता है। जिसके विचार बड़े हों वो बड़ा आदमी है। क्यों? स्कूल का रिजल्ट निकला, एक बच्चे का 33% मार्क्स आया और बड़ा खुश था। 33% मार्क्स लाके बड़ा खुश। लोगों ने बोला भैया हाईएस्ट तो 99% हुआ और तू 33% ला करके इतना खुश हो रहा है, जैसे तू मेरिट में आ गया तो इतना खुश क्यों है? बोले मैं इसलिए खुश हूँ कि 99% वाला भी उसी क्लास में बैठेगा जिसमें मैं 33% ला करके बैठूंगा, उसी क्लास में बैठेगा। काश अपने अभावों को अनदेखा करने का इससे बड़ा रास्ता और कोई नहीं है। ये सोच अपने भीतर विकसित कीजिए। अब बात है 2, अपने आप को पूर्ण मानो, अपने आप को अपूर्ण मानो। शक्ति की अपेक्षा अपने आप को परिपूर्ण मानो, और जैसे तुम हो वैसे ही सब है, किसी में कोई अंतर नहीं। अरे हम तुम की बात तो जाने दो, हम सब भगवान हैं, भगवान के समान हैं। समान क्या, भगवान तो कहते तू खुद भगवान है, तू अपने आप में परिपूर्ण है, अनंत गुणों का धाम है, तुझमें कुछ भी कमी नहीं है, अनंत शक्ति संपन्न है, परिपूर्ण है। विचार करो, परिपूर्णो हम, मैं परिपूर्ण हूं, पूर्णो हम, मैं पूर्ण हूं, मुझ में कोई कमी है ही नहीं। ये अनुभूति व्यक्ति की आकुल व्याकुल परिणति को रोकने का एक सशक्त माध्यम है। आपका मन दुखी कब होता है? जब आपको कुछ अधूरापन लगता है। अभाव और अल्पता की अनुभूति मनुष्य को दुखी बना देती है, लेकिन जैसे ही वो परिपूर्णता की तरफ देखता है उसको कुछ अभाव ही नहीं दिखता, कोई अल्पता ही नहीं दिखती, और जहाँ अभाव और अल्पता का अनुभव ही ना हो वहाँ दुख काहे का? मैं किसके पीछे दुखी हूँ? तत्वतः सब समान है। भगवान ने कहा कि तू खुद में भगवान है, पहचान अपने आप को, जान अपने आप को, अपनी चेतना को पहचानने की कोशिश कर और उसे उद्घाटित करने का प्रयत्न कर। एगो में शाश्वतो आदानान दंसन लक्षणों, हर प्राणी ज्ञान दर्शन से संपन्न शाश्वत आत्मा है। हम में और जगत के अन्य प्राणियों में एक प्रदेश मात्र का अंतर नहीं है। न कोई राजा है, न रंक, न कोई बड़ा है, न छोटा, न अमीर है, न गरीब, न रूपवान, न कुरूप। ये तो ऊपर की परिणतियां हैं, भीतर सब समान है। सब वे शुद्धा हु शुद्ध नया। इसकी अनुभूति जिस पल तुम्हारे मन में होने लगेगी, तुम्हारे मन में होने वाला इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प पल में विनष्ट हो जाएगा। वो आध्यात्मिक प्रेरणा जगाओ, अपने आप को परिपूर्ण मानो। लेकिन तुम क्या मानते हो? दीनहीन। एक राजा था, बड़ा अध्यात्म प्रेमी था। उसके राज्य में पड़ोसी राज्य से एक बड़े विद्वान संत आए।
ब्रह्म ज्ञानी थे। राजा ने उनसे ब्रह्म का उपदेश सुनने का भाव प्रकट किया, इच्छा प्रकट की। राजा के अनुरोध पर वे ब्रह्मज्ञानी संत राजा के दरबार में आ गए। उनकी बड़ी चर्चा थी और राज दरबार वहाँ उपस्थित सारे ज्ञानियों और पंडितों से ठसाठस भर गया कि आज हमें ब्रह्म का उपदेश सुनने को मिलेगा। एक ज्ञानी संत के मुख से ब्रह्म का उपदेश सुनने को मिलेगा। संत आए, उन्हें उपदेश सुनाने की प्रार्थना की गई। उनकी प्रार्थना से पहले उद्घोषक ने राजा का विरुद्ध गान किया और उन्हें अपना स्वामी निरूपित किया और सारी सभासद ने राजा को अपना स्वामी बोलकर उनके प्रति अपनी सम्मति प्रकट की और सब ने स्वयं को दीनहीन मान करके कहा, हम आपके दरबार में आए हैं और आज आपसे ब्रह्म का ज्ञान पाना चाहते हैं। संत ने सब बातें सुनी और चुपचाप बैठे रहे। संत ने सब बातें सुनी और चुपचाप बैठे रहे। राजा ने कहा, प्रभु आप अपना तत्वोपदेश प्रारंभ कीजिए, हम सब आपके इस उपदेश को सुनने के लिए आतुर हैं, बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप अपना तत्वोपदेश दें। संत मुस्कुराकर बोले कि मैं तो यही सोच कर आया था कि ज्ञानियों के मध्य अपना तत्वोपदेश दूंगा, पर ये सभा ज्ञानियों की नहीं गुलामों की सभा है, गुलामों को मैं अपना क्या उपदेश दूं। ये सभा ज्ञानियों की नहीं गुलामों की सभा है, गुलामों को मैं अपना क्या उपदेश दूं। सब के सब आश्चर्यचकित, यहाँ पूरी राज्यसभा को गुलाम की संज्ञा कैसे दे दी गई। ये उस युग की बात है जब मनुष्यों को गुलाम बनाया जाता था और जानवरों की तरह आदमी की खरीद बिक्री हुआ करती थी। उसने जब ये कहा ये तो गुलामों की सभा है, गुलामों को क्या मैं उपदेश दूं। राजा आश्चर्यचकित, पूरी सभा स्तब्ध। उनसे पूछा गया, आखिर आपने इस राज्यसभा को गुलामों की सभा क्यों निरूपित की। उनने कहा, मैं यही देख रहा हूँ यहाँ जितने आए हैं सब आपके गुणगान में लगे हैं, आपको अपना अन्नदाता मान रहे हैं, तो गुलाम नहीं तो और क्या। इनको मैं क्या कहूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये उपदेश क्या करूँ। जिनके लिए राजा ही सर्वोपरि दिख रहा है वो गुलाम ही तो है। जब तक ये नहीं जानेंगे कि मैं अपना राजा हूँ, मैं खुद में राजा हूं, तब तक अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। आत्मा की शक्ति को पहचाने बिना आध्यात्मिक उत्क्रांति संभव नहीं है। अपने आप को परिपूर्ण समझो, पूर्णोहम, मैं कहीं आधा नहीं अधूरा नहीं, मुझ में और संसार के अन्य प्राणियों में एक प्रदेश मात्र का अंतर नहीं, सब समान है। ये अनुभूति जब प्रकट होगी तो तुम्हारे भीतर एक अलग प्रकार की प्रेरणा जागृत होगी जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा को बदलेगी। देखिए, संसार के जितने भी प्राणी हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है, हमें उनकी तरफ एक बार दृष्टि दौड़ाएं। क्या दिखता है? सबका अपना अस्तित्व दिखता है, वजूद दिखता है, सब सत है ना। उनके साथ जब हम अपने आप को खड़े करके देखते हैं तो क्या देखते हैं? ये टेबल जड़ है, ये माइक जड़ है, ये पुस्तक जड़ है, लेकिन मैं क्या हूँ? चेतन हूँ, है ना। मुझ में चेतन दिख रहा है,
और जो चेतन मुझे मेरे अंदर है, जो मैं हूँ, वही आप सब है। तन को देखता हूँ तो ये जड़ दिखता है, अंदर देखता हूँ तो चेतन दिखता है। ये मेरे भीतर का चेतन मुझे सारे संसार की जड़ वस्तुओं से अलग किए है। उनमें केवल सत है, मुझ में सत के साथ चिद भी जुड़ा है। और इस चिदात्मक दृष्टि से देखे तो जितने चेतन हैं सब समान है। अंतर है क्या? हाँ, है अंतर? सब अंतर है? नहीं। हम आपने एक दूसरे को देखा, हमने जड़ को देखा जिसमें केवल सत था, अपने आप को देखा जिसमें सत के साथ चित जुड़ा। और जब हम प्रभु परमात्मा की तरफ देखते हैं तो दिखता है वे भी मेरी तरह सत है, उनमें भी चिद है, लेकिन उनके साथ एक बात और जुड़ी है, वो है आनंद। उनमें सत और चित के साथ आनंद जुड़ा है, वे सच्चिदानंद हैं। मेरे अंदर वो आनंद नहीं है। मेरे भीतर का चित्त और प्रभु के चित्त में कोई अंतर नहीं। चित्त एक है, लेकिन उनके साथ आनंद जुड़ा, हमारे साथ आनंद नहीं। वजह क्या? वजह साफ है कि हमें अपनी चेतना की शक्ति का वास्तविक पता नहीं। उनने अपने उस चेतना की शक्ति को अभिव्यक्ति दे दी, इसलिए वो पूर्ण हो गए। हमने उस चेतना की शक्ति को पहचाना नहीं, इसलिए आज अपूर्ण है। हम विषमताओं में जी रहे हैं। इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प ही हमारे आनंद में खलल डालता है। अच्छे और बुरे का भाव ही हमारे मन में हमारे आनंद को खंडित करता है। बड़े छोटे का भेद ही हमें रुलाता है। और जिस पल मैंने समानता की अनुभूति कर दी, जहाँ कोई न अच्छा हो न बुरा हो, न बड़ा हो न छोटा हो, न अमीर हो न गरीब हो, न रूपवान हो न कुरूप हो, सब मुझे जहाँ समान दिखे, बोलो उस पल की परिणति कैसी होती? आनंद में आता है कि नहीं? आनंद आज भी तुम्हारे अंदर आ सकता आनंद है, लेकिन तुमने अपने आनंद को विनष्ट कर दिया अपने मन में उत्पन्न होने वाले इष्टानिष्ट संकल्प विकल्पों के कारण। ये इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प हमारी अज्ञान की परिणति है। जब हमारे अंदर का अज्ञान छटेगा, भ्रम टूटेगा, इष्टानिष्ट संकल्प टूटेंगे, विकल्प छूटेंगे, आनंद अपने आप प्रकट हो जाएगा। फिर जो शक्ति है उसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी। तो इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प को समाप्त करने के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, पूर्ण हम जानो, और जैसे ही पूर्ण हो हम ये जानेंगे, उसकी अनुभूति करने लगेंगे। पूर्णता की अभिव्यक्ति में एक पल का विलंब नहीं होगा। और जब तक ये संकल्प विकल्प चलते रहेंगे, हम अपने जीवन का उद्धार कभी नहीं कर सकते। आत्मदृष्टि को उद्घाटित करो। शक्ति की अपेक्षा मैं पूर्ण हूँ, अभिव्यक्ति की अपेक्षा अपूर्ण हूँ। मुझे करना क्या है? शक्ति को पहचानना है और अभिव्यक्ति का प्रयास करना है। तुम्हें तुम्हारी शक्ति का भान है? बोलो, भान है? नहीं है, नहीं है, इसीलिए दुखी हो। भगवान के पास भी जाते हो, क्या भाव लेकर के जाते हो? क्या भाव लेकर जाते हो? एक व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं तो भगवान के पास जाता हूं तो ऐसे ही कहता, भगवान मेरा भाग्य हमेशा जगा रहे। हमने कहा ठीक, भाग्य जागा तब तो तुम भगवान के पास आए। जिसका भाग्य फूटा होता है वह भगवान के पास नहीं आ सकता। भाग्य जागा इसलिए तुम भगवान के पास आए, यानी भगवान भाग्यवान बने। तो
तो भगवान के पास आए। अब भगवान के पास आए हो तो भाग्यवान बनने का भाव मत रखो। भगवान के पास आकर तो एक ही प्रार्थना करो, प्रभु वो विधि बताओ जिससे मैं भी भगवान बन सकूं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। भाग्यवान बनने के लिए केवल पुण्य करना पड़ता है। अब भगवान बनने के लिए स्वयं को पुण्य बनाना पड़ता है। पुण्य करना बड़ा आसान है, स्वयं को पुण्य बनाना बहुत कठिन। हमारे यहाँ परमात्मा को अरहत कहते हैं। अरहत कौन है? जो अपनी आध्यात्मिक पवित्रता के बल पर जगत पूज्यता को प्राप्त कर लिया। इस धरा पर सबसे पुण्यतम रूप जो है वो अरहत का है, इसलिए उन्हें पुण्य फला अरहंता कहा है। अपने जीवन को पवित्र बनाने का उद्यम करो। और ये पवित्रता कब प्रकट होगी? जब हम अपने अंदर की मलिनताओं को नष्ट करेंगे। मलिनता नष्ट कब होगी? जब हमें हमारी कमियां दिखाई पड़ेगी। कमियां हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे। अपनी शक्ति को पहचान कर उसकी अभिव्यक्ति का जब हम उद्यम करते हैं तो जीवन में वह सब कुछ घटित हो जाता है जिसके लिए हम वर्षों से भव से वंचित रहे हैं, कभी कर नहीं पाए। वो उद्घाटित करने का भाव जग जाए, जीवन सुधर जाएगा, जीवन बदल जाएगा। तो चारों बातें आज की ध्यान रखें। अपने आप को जब वैभव की तरफ दृष्टि जाए औरों से बेहतर मानो। बाह्य उपलब्धियों की तरफ दृष्टि जाए, अपने आप को औरों से बेहतर जान मानो। गुणों की दृष्टि में जाए तो अपने आप को अवगुणी मानो, औरों को गुणी मानो। अपने भीतर की कमियां देखो, औरों की अच्छाइयां देखो। खुद की खामियों को देखो, औरों की खूबियां देखो। खुद को देखो, मैं सबसे पिछड़ा हूँ, बाकी सब आगे हैं। मैं सबसे पीछे हूँ, बाकी सब आगे हैं। मैं ओछा हूँ, बाकी सब मुझसे अच्छे हैं, बेहतर हैं। उन्हें आदर्श बनाकर मुझे आगे बढ़ना है। ये प्रेरणा तुम्हारे मन में जगेगी और आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी आत्मशक्ति की अपेक्षा स्वयं को परिपूर्ण समझो। और अभिव्यक्ति की बात आए तो अपने आप को अधूरा मान करके चलो कि मुझे पूरा करना है। कई लोग अपूर्ण दशा में ही अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अपूर्ण दशा में अभिव्यक्ति की अपेक्षा भी स्वयं को पूर्ण मान ले तो क्या गड़बड़ होता है। एक बार ऐसा हुआ, एक जगह एक हाथी बिदक गया। हाथी बिदक गया। अब हाथी बिदक जाए तो समझते हैं कैसा होता है। अफरा तफरी मच गई। हाथी के सामने जो भी आया सबको उखाड़ता फेंकता चला आ रहा था। अब सामने से एक तथाकथित ब्रह्मज्ञ आ गया। महावत ने आवाज़ दिया कि भैया भागो, सामने हाथी है, ये किसी को भी कुछ भी कर लेगा, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। उसने कहा हाथी मेरा क्या बिगाड़ेगा, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ। सर्वमिदम खलु ब्रह्मम, ये सब ब्रह्ममय है। सर्वमिदम ब्रह्ममयम, ये तो सब ब्रह्ममय है। मेरा हाथी क्या कर लेगा। ठीक है, तो हाथी तो संस्कृत जानता नहीं था, वो वहीं खड़ा रहा। हाथी आया, अपने सूंड में लपेटा और उठा के फेंक दिया। बेचारे की तो हड्डी पसली चूर हो गई। करा रहा था, लोग पहुँचे, भैया आपको भूला जा रहा था, आप हट जाएं, सामने हाथी आ रहा है। बोले मैं तो सोचा मैं ब्रह्म हूँ, क्यों हटूं। तो उनने कहा आपको अपना ब्रह्म नजर आ रहा था, हाथी और महावत का ब्रह्म की नजर क्यों नहीं आया। वो तो आपको बोल रहा था हट। काश उसे पहचान लिए होते तो तुम्हारी ये दुर्दशा तो नहीं होती। कतिपय लोग आज अपनी इस अशुद्ध दशा में ही अपने आप को शुद्ध मानने का भ्रम पाल लेते हैं, अपने आप को भगवान आत्मा मान बैठे हैं। वे कभी अपनी चेतना का परिष्कार नहीं कर पाएंगे, जहां है वहीं रह जाएंगे, बल्कि उससे भी नीचे गिर जाएंगे। उनका पतन अवश्यंभावी है।
क्योंकि अभी हैं तो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, रागी, द्वेषी, विषय विकारों में आकंठ निमग्न रहने वाले, और वो केवल शुद्ध आत्मा के गीत गाएंगे। तो गीत गाने से क्या होगा? गुरुदेव कहते छाछ पी करके दूध की डकार नहीं ली जा सकती। मठा पीने वाला दूध का डकार लेगा क्या? भीतर मठा भरा है, छाछ भरी है, तो डकार तो छाछ की ही आएगी। राग आदि विकारों से चित्त को भरे रखो और तुम सोचो मेरे अंदर उस शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो, कतई संभव नहीं। इसलिए अपने आप को अपूर्ण मानते हुए अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करो, अपने आप को विकार विमुक्त करो, तब अपने जीवन का उद्धार कर सकोगे और वही हमारे जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेगा। तो सभी के जीवन में ये बातें घटित हो, चारों बातों को हर पल अपने मानस में अंकित करते हुए चले, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकेंगे। बंधुओं, आने वाले दिनों में बच्चों के लिए जो शिविर की योजना है, भावना योग की शिविर की, मुझे बताया गया पूरी शीट फुल हो गई। बहुत लोग अभी भी आग्रह कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बात जो आप लोगों की शिकायत के रूप में मेरे पास आई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने अपनी वास्तविक उम्र छिपा करके अपना पंजीयन कराया है। कृपया ऐसी मायाचारी ना करें। भावना योग में सम्मिलित होने के लोभ में अगर आप गलत काम करोगे, मायाचारी करोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है और उससे वे लोग वंचित हो जाएंगे जो उसके हकदार हैं। आप लोगों के लिए समय समय पर भावना योग का आयोजन होता रहा है, वो उससे लाभान्वित होंगे। आप भी उसी तरीके से अपने आप को सहभागी बनाने का प्रयास करें। कोशिश करें मेरे भीतर वह विशुद्धि घटित हो और मैं अपने जीवन को रचनात्मक दिशा दे सकूं। ये एक प्रयोग है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार ये शिविर होगा, समय समय पर होता रहता है। आप समय समय पर ले। देश में अनेक स्थानों पर लोग इस शिविर को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी रविवार और शनिवार को अजमेर में, इंदौर में बहुत अच्छा शिविर डॉक्टर एस के पाटोदी के नेतृत्व में हुआ। और भी लोग लगा रहे हैं। जो लोग भावना योग से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सब जगह एक साथ पहुंच पाना असंभव है, बहुत सारे लोगों ने पहले प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग ली, और भी जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए एक बार फिर कार्यक्रम बनाया जाएगा जिन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए। और वो प्रशिक्षण लेकर इसे अगर जन जन तक फैलाते हैं तो समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, लोगों के जीवन का रूपांतरण होगा। आज मैं समझता हूँ इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। धर्म को जब तक हम एक साधना के रूप में नहीं बनाएं और समयानुरूप उसे व्याख्यायित न करें, तब तक धर्म का सच्चा लाभ हम सबको नहीं मिलेगा। सभी लाभ उठाने का प्रयास करें। इसी तरह सिद्ध चक्र महामंडल विधान का जो आयोजन है उसकी भी पूरी सीट फुल हो चुकी। अभी भी बहुत लोगों का आग्रह है, वो भी जो इनका टारगेट था उससे भी सरप्लस है, फिर भी भावना लोग भा रहे हैं। अब उन लोगों से मैं कहूँगा जो अभी मंडल लेने का सौभाग्य नहीं ले पाए, वे अगले विधान तक प्रतीक्षा करें। फिर कभी विधान हो तो गलती मत करना, पहले दूसरे दिन ही अपना नाम अंकित कर देना, वो लाभ आप ले सकते हैं। और यदि भाव बना ही लिया लाभ लेने का, तो यहाँ नहीं आ सकते तो अपने गांव शहर के मंदिरों में स्क्रीन लगाकर सिद्ध चक्र महामंडल विधान के सानिध्य का लाभ तो ले ही सकते हो। मंदिर में बैठ करके पूजन कर लो, अगर मंदिर में व्यवस्था नहीं है तो अपने घर में भी आप इस तरह का कार्य कर सकते हो। और यहाँ की साक्षी में जो आप अर्घ आदि चढ़ाओ, बाद में उसे मंदिर में समर्पित करके पशु पक्षियों को खिला सकते हो। आपकी पूजा आराधना उसमें संपन्न होगी। ये प्रयोग आप सबको करना है और लाभ लेना है। एक भाव मन में जरूर रखना है, जीवन में एक बार सिद्ध चक्र का पाठ मुझे अवश्य करना है। ये भाव आप रखेंगे तो जीवन भर के जो भी आपके द्वारा ज्ञात अज्ञात भाव में हुए पाप है, एक प्रकार से उसका प्रायश्चित्त होगा। तो वो अपने जीवन में घटित करे और जीवन को बदलने का प्रयास करे। इसी शुभ भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। महाराज श्री के श्री मुख से मंगल भावना आप सबको सुनने को मिलेगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। मंगले मंगले होय जय
जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में
सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होय। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े, टले अमंगल भाव। हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय।